नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड के 8 शहरों में बनेंगी बाईपास सड़कें। बीजापुर सुरक्षा बलों को ले जा रहे वाहन को उड़ाया 8 हुए शहीद। मुंबई वायरस की दस्तक से शेयर बाजार धड़ाम। उत्तराखंड मौसम, प्रदेश में 11 से बर्फबारी और बारिश के आसार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मोदी से उत्तराखंड के 8 शहरों में बाईपास सड़क को मंजूरी के लिए पैरवी की है। उन्होंने कहा कि संबंधित शहरों में बाईपास बनने से उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जाम से भी लोगों को निजात मिलेगी। प्रधानमंत्री से 1.5 घंटे चली मुलाकात के दौरान धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने सड़क परिवहन मंत्रालय को पूर्व में प्रस्ताव भेजे थे, जिसमें ऋषिकेश हरिद्वार बाईपास पैकेज 2, देहरादून मंसूरी कनेक्टिविटी, देहरादून लिंक रोड, चंपावत लालको हल्द्वानी और काठगोदाम बाईपास शामिल है। उन्होंने संबंधित मंत्रालय के अफसरों को इस बाबत निर्देशित करने का आग्रह किया है। उन्होंने राज्य के विकास में मिल रहे मार्गदर्शन और सहयोग के लिए प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इसके साथ ही राज्य में संचालित विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। धामी ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के प्रथम चरण पर तेजी से काम चल रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना का सर्वे हो चुका है। मुख्यमंत्री धामी ने इस परियोजना की स्वीकृति पूर्ण वित्तीय व्यवहार केंद्र सरकार से किए जाने का अनुरोध किया, जिसके साथ ही उन्होंने मानसखंड प्रोजेक्ट की स्वीकृति के लिए संबंधित मंत्रालय के अफसरों को निर्देशित करने का भी अनुरोध किया है। उत्तराखंड में 11 जनवरी से बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 11 और 12 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 11 जनवरी को 3000 मीटर और 12 जनवरी को 2500 मीटर ऊंचाई पर बर्फबारी की संभावना है। वहीं मंगलवार से 4 दिन तक मौसम शुष्क रहेगा। देहरादून जमीनों के सर्किट रेट बदलेंगे, निकाय चुनाव के बाद नियम होंगे लागू। राज्य में जमीनों के सर्किट रेट में जल्द बदलाव होने जा रहा है। वित्त विभाग ने जिलों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सर्किट रेट का फार्मूला बनाकर शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार सर्किट रेट के लिए वर्ष 2023 का फार्मूला मुख्य आधार होगा। सोमवार को संपर्क करने पर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन ने बताया कि सर्किट रेट पर होमवर्क किया जा रहा है। निकाय चुनाव के बाद इसे नियमानुसार सर्किट रेट के प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। निर्देशालय पहुंचा बेरोजगार सोनी भंडारी का मामला। बेरोजगार सोनी भंडारी का मामला एक बार फिर तकनीकी शिक्षा निर्देशालय पहुंच गया है। भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने सोनी भंडारी के नियुक्ति प्रकरण में सोमवार को निदेशक तकनीकी शिक्षा देशराज से मुलाकात की और पूरी प्रकरण से अवगत कराया। तकनीकी शिक्षा निदेशक ने कहा कि हम इस प्रकरण का निदेशालय स्तर से परीक्षण कराएंगे। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो शासन स्तर पर भी परामर्श लिया जाएगा। भाजपा नेता ने कहा कि यह अपनी तरह का पहला मामला है जब सारी चीज़ें अभ्यर्थी के हक में होने के बावजूद आज तक उसे न्याय नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिम्मेदार लोगों से अब तक गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है। बता दें कि सोनी ने वर्ष 2015 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित कंप्यूटर प्रोग्राम की परीक्षा 78.75 अंकों के साथ पास की थी, लेकिन विभाग ने उनकी नियुक्ति में तकनीकी पेज बताते हुए उन्हें रिजेक्शन लेटर थमा दिया था। तब से सोनी भंडारी अपनी नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रही है। गढ़वाल में बदला मौसम, बारिश के साथ बर्फबारी। उत्तरकाशी जिले की यमुना घाटी क्षेत्र में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले वाले क्षेत्रों में हुई बारिश के कारण ठिठुरन बढ़ गए। इन दिनों गर्म चुनावी माहौल में बारिश ने दस्तक देकर ठंडक बढ़ा दी है। सोमवार दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली और ऊंचाई वाले इलाकों यमुनोत्री, खरसाली, जानकी चट्टी, सरनौल, सरबड़ियाल आदि में बर्फबारी हुई है तथा नीचे क्षेत्रों बड़कोट, नौगांव, खरादी, राजगढ़ी आदि में हल्की हल्की बारिश शुरू हुई है। क्षेत्र में हुई बर्फबारी और बारिश से ठंड काफ़ी बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। उत्तरकाशी जिले में ही सोमवार को एक बार फिर मौसम ने करवट ली थी। मौसम के तेवर बदलते ऊंचाई और क्षेत्रों में बारिश तेज हो गई थी। चमोली जिले में निकाय अध्यक्ष के लिए 43 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। चमोली जिले के 10 नगर निकाय के चुनाव में 54,177 मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष और वार्ड सदस्य पदों के लिए प्रत्याशी को चयन करेंगे। अध्यक्ष पद के लिए 43 और पार्षद के लिए 179 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी प्रत्याशी और उनके समर्थक घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी और जोर जोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। जिले में कुल 80 पोलिंग स्टेशन बनाए गए, जिसमें से 26 पोलिंग बूथ को संवेदनशील और 7 को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। पौड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी ने किया घोषणा पत्र जारी। कोटद्वार में शशिधर भट्ट स्मृति खेल संस्था कर रही है गढ़वाल कप फुटबॉल प्रतियोगिता में कोटद्वार ने नोएडा को 3 गोल से हराया। शशिधर भट्ट स्मृति खेल संस्था की ओर से राजकीय स्पोर्ट स्टेडियम कोटद्वार में गढ़वाल कप फुटबॉल टूर्नामेंट का रविवार से रंगारंग आगाज हो गया है। पहले दिन दोपहर के बाद 2 लीग मुकाबले खेले गए। उद्घाटन मुकाबले में कर्म सिटी कोटद्वार ने आरेबा नोएडा की टीम को हराया। वहीं
कार्बेट FC रुद्रपुर और दून सिटी FC के बीच खेला गया दूसरा लीग मुकाबला ड्रॉ रहा। पहले मैच का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि लैंसडाउन के विधायक महेंद्र दिलीप रावत ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके उद्घाटन लीग मुकाबला कॉन्वेंट सिटी कोटद्वार और आरेवा नोएडा की टीम के बीच खेला गया था। पहले हाफ के 17वें मिनट में कॉन्वेंट सिटी कोटद्वार के अलंकृत नेगी ने गोल दागकर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई थी। 21वें मिनट में पेनाल्टी में विवेक रावत ने दूसरा गोल दागा। पहले हाफ के ही 35वें मिनट में कुल ने पेनल्टी किक को गोल में तब्दील कर अपनी टीम को 3-0 की बढ़त दिला दी। आरेवा टीम ने दूसरे हाफ में गोल करने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। इस तरह कॉन्वेंट सिटी ने 3-0 की अंतर से जीत हासिल कर ली थी। राष्ट्रीय खेलों के प्रचार के लिए वाहन हुआ रवाना। कोविड-19 की तरह फैलने वाली बीमारी ने देश में बढ़ाई चिंता। बेंगलुरु में HMPV संक्रमित मिले 2 बच्चे। पिथौरागढ़ में CT स्कैन रिपोर्ट देखने तक के लिए डॉक्टर नहीं। सीमांत जनपद के सरकारी अस्पताल में CT स्कैन सुविधा कराने में शासन प्रशासन जरूर कामयाब हुआ लेकिन 3 वर्ष बाद भी यहाँ न्यूरोसर्जन तैनात न होने से लोगों को इस सुविधा से राहत कम मुसीबत अधिक झेलनी पड़ रही है। लोगों के CT स्कैन तो यहाँ हो रहे हैं लेकिन चिकित्सकीय जांच के लिए उन्होंने हल्द्वानी समेत अन्य मैदानी क्षेत्रों के चक्कर काटने पड़े हैं। वहाँ भी कुछ चिकित्सकों की रिपोर्ट को महत्व नहीं देने और दोबारा जांच कराने की नसीहत लोगों को दोहरी चपत लगा रही है। नगर के लिंठोड़ा स्थित बेस अस्पताल में जुलाई 2021 में CT स्कैन का संचालन शुरू किया जा रहा था। जब तक करीब 5000 से अधिक लोग यहां CT स्कैन करा चुके हैं लेकिन आमजन के सामने दिक्कत यह है कि जांच के बाद वो रिपोर्ट कहां दिखाएं। दरअसल जनपद में न्यूरोसर्जन का पद रिक्त चल रहा है। बेस अस्पताल के संचालन के बावजूद न्यूरोसर्जन की तैनाती नहीं हो सकी। कुछ लोग फिजिशियन को रिपोर्ट दिखाते हैं तो कुछ अन्य सामान्य चिकित्सकों को, लेकिन विशेषज्ञ न होने से लोगों को सही स्थिति की जानकारी नहीं मिल पाती। मजबूर उन्हें रिपोर्ट लेकर मैदानी क्षेत्रों का रुख करना पड़ता है। स्थानीय पवन सिंह ने बताया कि उन्होंने CT स्कैन कराया। रिपोर्ट जब हल्द्वानी के सरकारी अस्पताल में पहुंचे तो उन्हें यहाँ की रिपोर्ट को महत्व नहीं दिया। फिर से दोबारा CT स्कैन करवाया गया। गुंजन का कहना है कि उन्होंने यहाँ CT स्कैन कराया लेकिन जब चिकित्सकों को दिखाया गया तो लोग रोग के बारे में कुछ नहीं बताया और दवा शुरू कर दी। पिथौरागढ़ में पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सुनी समस्याएं। चंपावत पूर्णागिरी मेले में रोपवे इस साल भी नहीं चढ़ पाएंगे श्रद्धालु। इस बार भी श्रद्धालु पूर्णागिरी मुख्य मेले में रोपवे से चढ़ नहीं पाएंगे। सामग्री ढुलाई करने वाले रोपवे के टूटने से बीते 4 माह से रोपवे का निर्माण ठप रहा है। करीब 45 करोड़ की लागत से 903 मीटर लंबे रोपवे का निर्माण कार्य अप्रैल 2025 तक पूरा होना था। 2 माह बाद यानी मार्च में होली के अगले दिन से मां पूर्णागिरी का मेला शुरू हो जाता है। यहाँ हजारों की तादाद में दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन को पहुँचते। पूर्णागिरी में साल 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश राव ने हनुमान चट्टी से काली मंदिर के बीच रोपवे निर्माण की घोषणा की थी। दिल्ली की रोपवे कंस्ट्रक्शन कंपनी और उसके बाद IIT रुड़की से पहाड़ की टेस्टिंग कराई गई थी। पिथौरागढ़ दारमा में बर्फबारी देखने पहली बार पहुंचे पर्यटक। पिथौरागढ़ ब्यास घाटी स्थित आदि कैलाश ओम पर्वत में आवाजाही पर रोक लगने के बाद दारमा घाटी पर्यटकों में गुलजार है। यहाँ इन दिनों पंचाचूली के दीदार को बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। चारों तरफ बर्फ बिछी सफेद चादर ने पंचाचूली के सौंदर्य पर 4 चांद लगाने का काम किया है। दारमा घाटी में नियमित तौर पर हो रही बर्फबारी के बाद दिल्ली UP से पर्यटक पहाड़ों की सुंदरता का आनंद उठाने पहुंच रहे हैं। पर्यटक कीर्तन पांडे, सचिन सिंह आदि ने बताया कि प्राकृतिक सुंदरता पहाड़ों में ही देखने को मिलती है। उन्होंने बताया कि बर्फ के बीच पंचाचूली के दर्शन करने का आनंद अद्भुत है। कहा कि यहाँ का प्राकृतिक दृश्य वास्तव में देखने योग्य है। यहाँ से अच्छा अनुभव लेकर जा रहे हैं। बागेश्वर खड़िया खनन रोजगार से राहत तो आपदा का खतरा भी बरकरार। बागेश्वर जिले में खड़िया खनन कारोबार रोजगार और आपदा दोनों ही लेकर आ रहा है। कांडा तहसील के कांडा कन्याल गांव में 24 परिवार खतरे की जद में। उनके मकानों में दरारें आ गई हैं। वहां रह रहे लोगों ने आत्मदाह करने तक की चेतावनी दे डाली है। वहां इस कारोबार से 15,000 नेपाली व उत्तर प्रदेश मूल के मजदूर जुड़े हैं, जिसके अलावा 3,000 स्थानीय लोग भी इस धंधे से जुड़े हैं। कांडा तहसील के कांडे कन्याल गाँव के घरों में आई दरारें लोगों को काफ़ी दर्द दे रही है। घरों में दरारें देख गाँव के ही कांडपाल ने गत महीने आत्मदाह की चेतावनी दे डाली। उसके बाद प्रशासन की टीम ने गांव का मुआयना किया था। पीड़ित परिवार को नया मकान स्वीकृत भी किया गया। इसके अलावा गांव में 14 परिवार भी खतरे की जद में आ गए हैं। पीड़ित का कहना है कि खड़िया माइन से उन्हें यह दिन देखना पड़ रहा है। उनका कहना है कि पोकलैंड मशीन दिन रात चल रही है, जिससे आपदा आ रही है। इतना ही नहीं, खनन से 1000 साल पुराना कालिका मंदिर में भी दरारें आ गई। भूदशाव से 22 परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। मंदिर के 100 मीटर से कम दूरी पर खनन हो रहा है। मामले का संज्ञान NGT ने लिया है, जिसके बाद हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा। कोर्ट ने 2 हाई कमिश्नर यहाँ सर्वे के लिए भेजे। उनकी रिपोर्ट बाद ही कार्रवाई
हुई है। अल्मोड़ा वाल्मीकि समाज में बाल प्रचार के लिए पहुंचे मंत्री टमटा को घेरा। हाथरस प्रकरण कांड और मुरादाबाद में एनकाउंटर के बाद अल्मोड़ा के वाल्मीकि समाज में आक्रोश भड़क गया। सोमवार को आक्रोशित लोगों ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा का घेराव किया। यूपी एसटीएफ और स्थानीय पुलिस पर विशाल, प्रिंस कुमार और सुजल को बेवजह फंसाने का आरोप लगाते हुए उन्हें सकुशल वापस लाने की मांग की है। मंगलवार को केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा यहां भाजपा प्रत्याशी के चुनाव प्रचार को पहुंचे थे। सुबह करीब 11 बजे सूचना मिलने के बाद वाल्मीकि समाज के लोगों और महिलाएं पहुंचे, उनका घेराव कर लिया। एसटीएफ और पुलिस पर राजपुरा के 3 युवकों को मामले में बेवजह फंसाने का आरोप लगाया है। कहा कि घटना के दिन आरोपी घर ही में थे। 3 जनवरी को दोस्त का जन्मदिन मनाने की बात कहकर घर से निकले थे। उनका कहना था कि उन्होंने पुलिस आरोपी बता रही है वहाँ कभी हाथरस या मुरादाबाद गए ही नहीं, यहाँ तक कि वो हल्द्वानी भी नहीं गए। उनका कहना था कि दोनों की उम्र काफ़ी कम है। पुलिस ने असल आरोपियों को बचाने के लिए इतना बड़ा यंत्र रच दिया है। उन्होंने स्थानीय पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाया। कहा कि बिना किसी पूछताछ के स्थानीय पुलिस ने यह साबित कर दिया कि मैनेजर को अल्मोड़ा में रखने में 2 युवकों का हाथ था। केंद्रीय राज्य मंत्री ने लोगों से कहा कि अगर तीनों निर्दोष है तो जल्द वापस आ जाएंगे, अगर दोषी पाए जाते हैं तो कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होगी। रुद्रपुर चोरी की घटनाओं से व्यापारियों में बड़ा आक्रोश। रुद्रपुर शहर में चोर उचक के बेखौफ होगा ताबड़तोड़ चोरियां कर रहे हैं। छत से, रास्ते से, दरवाजों का ताला तोड़कर चोरी लाखों का सामान हाथ साफ कर रहे हैं। वे वारदात को अंजाम देने के बाद चोर सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर लेकर भी फरार हो गए। बीते दिनों शहर 4 चोरियों की घटना होने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली दिख रहे हैं। वहीं इनका लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। बीते शनिवार को नैनीताल रोड पर स्थित एक मेडिकल स्टोर की दुकान में चोरी होगी। चोर दुकान के गले में रखे 15,000 रुपये नकदी, लैपटॉप आदि सामान समेत सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी अपने साथ लेकर चले गए। वहीं आरआर क्वार्टर में सैनिटरी गोदाम में 2 बार चोरी हो चुके हैं, जिससे चोर गोदाम से लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। 5 दिसंबर की रात अग्रसेन चौक स्थित मोबाइल की दुकान में अज्ञात युवक छत की ममटी की दीवार तोड़कर अंदर घुसा और करीब 8 लाख के मोबाइल चोरी कर फरार हो गए। इस दौरान पुलिस को दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में आरोपी भी दिखाई दिया था। जबकि 3 दिसंबर को दिन दहाड़े नैनीताल हाईवे के किनारे खड़ी कार का शीशा तोड़कर एक कारोबारी के 8 लाख रुपये और नकदी चुरा लिए गए। चारों मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इसके बावजूद भी बम दशा पुलिस की पकड़ से दूर है। दुकानों में चोरी की वारदात होने के बाद कई बार व्यापारियों ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। वहीं चोरी का खुलासा कर क्षेत्र में गश्त लगाने की मांग की है। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा का कहना है कि शहर में लगातार चोरी हो रही है, जिसके चलते चोर उचके बेखौफ घूम रहे हैं। बीते दिन शहर में 3 व्यापारियों की दुकानों में चोरियों का हुई। पुलिस ने अब तक पर्दाफाश तक नहीं किया है। हल्द्वानी अल्मोड़ा NH 11वें दिन सभी वाहनों के लिए खुला। अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग के सोमवार दोपहर बाद आखिरकार 11वें दिन सभी वाहनों के छोटे बड़े वाहनों के लिए खुल गया है। लंबे समय बाद NH पर यातायात शुरू होने से लोगों को काफ़ी राहत मिली है, लेकिन क्वारब की पहाड़ी से खतरा भी अभी बरकरार है। वहीं जिला प्रशासन क्वारब में पहाड़ी से खतरा बने मलबे के ठोस समाधान की योजना में जुट गया है। क्वारब की पहाड़ी के दरकने से बीते 4 माह से NH पर आवाजाही प्रभावित हो रही थी। रामनगर जिम कारपेट 15 फरवरी तक हुआ पैक। हल्द्वानी में आज से शुरू होगी उत्तरायणी कौतिक की धूम। हल्द्वानी में उत्तरायणी कौतिक की धूम आज मंगलवार से शुरू होनी है। मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यहाँ मेला न सिर्फ कुमाऊं की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि स्थानीय कला, संगीत और परंपराओं को नई पीढ़ी से जोड़ने का प्रभावी माध्यम भी है। 15 जनवरी को चलने वाले कौतिक के पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच हीरानगर में तैयारियां पूरी हो चुकी है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य मेले में इस बार 50% स्टॉल महिला समूहों को दिए गए हैं।